गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, अभी जो है मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मेरा और मून का, दोनों का ही बोल सकते हो कि मैं मून को लेके कैसे मेरा घर का क्लीनिंग और सारी जो काम रहते हैं उसके साथ वो साथ मून का जो रूटीन रहते हैं उसका भी फॉलो करती हूँ। सो सबसे पहले नींद से उठने के बाद ही मैंने खिड़की खोल देती हूँ। उसके बाद ये साफ़ सफाई का काम तो शुरू हो जाते हैं। हर औरत का, हर हाउस वाइफ का यही काम होते हैं। पहले तो मेरे घर में ज़्यादा फर्नीचर नहीं थी। अभी जो भी फर्नीचर है ना, तो मैं अभी समझ में आती है कि इसके ऊपर कितना धूल पड़ते हैं। क्योंकि बच्चा घर में रहते हैं ना, तो हमें ये सारे सब कुछ छोटा मोटा जो काम रहते हैं इसको पहले करना पड़ते हैं, नहीं तो कब की जो मिलेगी वो उठा के खा लेगी। और मैं तो मून का जो टॉयज़ रहते हैं उसको मैं साफ़ करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर इतना सारा टॉयज़ तो नहीं होते, पर फिर भी जो सॉफ्ट टॉयज़ रहते हैं ना उसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। मतलब कि ऐसे ऊपर धूल वगैरह जो पड़ते हैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई करने के बाद अभी मैं घर को झाड़ू लगा दूँगी और किचन में रात को ही क्लीन करके रख देती हूँ। इसके लिए सुबह उठने के बाद किचन में बस मैं बर्तन को रखने के लिए जाती हूँ, जो कि बर्तन मैं रात को ही धो के रख देती हूँ। वही बर्तन बस मैं उसके जगह पर रखने के लिए जाती हूँ। तो चलिए घर को जो है झाड़ू लगा देती हूँ। और पहले जो है ना, मेरा घर में एक अलमीरा था जिसको मैं निकाल दिया, क्योंकि वो अलमीरा ऐसे लग रही थी ना कि घर में पूरा एकदम भरा हुआ था, ऐसा लग रही थी। पर अलमीरा छोटा था, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रही थी। जब से उसको निकाली हो ना, तब से मतलब कि घर में स्पेसियस लग रही है। फिर भी अच्छा नहीं लगते है ना पुराना सामान के ऊपर। मेरा ना पुराने सामान के ऊपर ना थोड़ा सा अलग ही एक इमोशनल टाइप का रह जाते, इसके लिए अच्छा नहीं लगते हैं। सो झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ये सारे बर्तन मैं रात को धुल के रखती हूँ। बस पानी निचोड़ने के लिए ना, ये मैं एक गमला है इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये जो गमला है ना, ये मेरा वॉशरूम पे रहते हैं। फिर आप लोग ये मत सोचना कि आप वॉशरूम का गमले क्यों यूज़ करते हो। तो ये जो गमले है इसमें बस हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं और बर्तन वगैरह धो के रखने के लिए। क्योंकि फ्रेंड मेरा घर भी बहुत छोटा है और किचन भी बहुत ही छोटा है और मेरा वॉशरूम तो और भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसके अंदर में सारे सब कुछ रखने का कोई जगह नहीं है। इसके लिए एक ही चीज़ों से मैं सारे सब कुछ की अरेंज कर लेती हूँ। और अगर साफ़ सफाई घर में रखो ना, तो फिर कोई चीज़ों से ऐसे इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ। सो फ्रेंड चलिए घर को पोछा भी लगा देती हूँ। तो पहले जो है ना, मैं नहाने के पहले पोछा लगाती थी, पर अभी मैं सुबह सुबह उठने के बाद ही ना, झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगा देती हूँ। एक तो मून को लेके नहीं होते हैं, जब भी मैं पोछा लगाने के लिए आती हूँ ना, तो वो दौड़ने लग जाती है और गिर जाती है। और सेकेंड जो है वो पानी का प्रॉब्लम रहती है। तो मैं मतलब पहला दिन का जो पानी रहते हैं ना, उसको मैं जितना बचा के रखती हूँ, वो पानी में सुबह तक मतलब 7:30 बजे तक पानी चले आते हैं। तो सुबह तक मैं वही पानी से सारे क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद जब मॉर्निंग पे फ्रेश पानी आते हैं ना, उसको मैं भर के रख देती हूँ। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मुझे जाना है मून को उठाने के लिए, नहीं तो मून का जो रूटीन रहता है उसमें भी लेट हो जाएगी। तो पोछा लगाने के बाद अच्छे से मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मतलब हाथ वगैरह धो लेती हूँ, हैंड वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मून को उठाने के लिए जाती हूँ। और ये देखो मून भी उठ गई है। तो मून को उठाने के बाद मैं सबसे पहले उसको ब्रश करवाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ एक काम है। और प्लीज़ आप लोग मेरा ये जो स्टैंड है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा घर में एकदम से भी धूप नहीं आते हैं, तो कपड़ा मुझे स्टैंड के ऊपर ही रखना पड़ते हैं। और मैं ना इसको देखा नहीं था, एकदम साइड में ही था। मैंने सोचा कि नहीं वो बाजू में होगा, शायद कट हो जाएगा, पर अभी देख रही हूँ कि नहीं, वो तो निकाल के रखी है। सो देखा ना, मून ब्रश करते टाइम कितना नौटंकी करते हैं। तो ब्रश करने के बाद मैं उसका कपड़ा भी चेंज कर देती हूँ। ये देखो, उसको फ्रेश कर देती हूँ, थोड़ा बहुत स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वही कपड़े में रहते हैं ना, तो उसको एकदम लेज़ी फील होता है। कोई भी खेलते नहीं है, कोई भी काम पे उसका मन नहीं आते। खेलना भी तो एक काम ही होते हैं ना, इसके लिए मैं चेंज करके फ्रेश कर देती हूँ। और अभी जो है मैं उसको खाना बना रही थी, उसको खिलाने के लिए। उसका ब्रेकफास्ट में मैं उसको सेरेलैक्स और बिस्किट जो है ना दे देती हूँ, मारीगोल्ड का जो बिस्किट है। तो बस उसके गले में ये डालना ही पड़ते हैं, नहीं तो कभी कभी मुंह से निकाल देती है ना, इसके लिए। और मैं उसको गोद पे लेके इसके लिए खिला रही हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे साथ लेकर उसको खिलाऊँगी ना, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी खा लेगी, अच्छे से खाएगी, रोएगी भी नहीं। अगर मैं उसको एक ही जगह पे बिठा के खाऊंगी ना, तो 1 घंटा आधा घंटा तो लग ही जाएगा उसको खिलाने में। इसके लिए बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बच्चा भी बन जाना पड़ते हैं ना, तो मैं ऐसे ही उसको लेके खिला। सो मून का रूटीन जो है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम पे, क्योंकि वो दोनों ही सोते थे ना। और मैं झाड़ू पोछा तो वो सोते टाइम ही लगा देती हूँ, पर बेड को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। अभी जो है मुझे थोड़ा बहुत टाइम रह जाते हैं, तो मैं बेड को भी क्लीन कर लेती हूँ। और वो दोनों सोते हैं ना, इसके लिए मैं बेड को सोचती हूँ कि ठीक है चलो लास्ट में ही क्लीन कर लेंगे। तो बेड को क्लीन करने के बाद मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए। और बेड तो इतना ज़्यादा क्लीन होते नहीं है, मेरा बेडरूम इतना गंदे भी नहीं होते हैं, बस बेड का हालात जो है थोड़ा बहुत ख़राब हो जाती है। नहीं तो डेली मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ बेडरूम को। इसके लिए कोई
अलग से साफ़ सफाई नहीं करना पड़ते। और देखो अभी जो है मैं नहा के भी आ गई हूँ और नहाने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। इसके लिए मैं कुछ तो बना रही हूँ अभी। अब और हम लोग ना ब्रेकफास्ट में एकदम हल्का खाते हैं, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होते। आप लोग सोचोगे कि ब्रेकफास्ट में लोग हेवी खाते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट में हल्का खाते हो। ये हमारा आदत, और आदत एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसको हम लोग इजीली छोड़ भी नहीं सकते। ये मेरा भी एक हैबिट बन गया है। मेरे हस्बैंड का भी, हम दोनों ही ब्रेकफास्ट में एकदम ही हल्का खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। और ये देखिए ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि एकदम ही सूप करके मैं मैगी बनाई हूँ, बस यही ब्रेकफास्ट में ले लूँगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, मैं उनको भी एक प्लेट और स्पून दे देती हूँ, उसमें 1-2 दे देती हूँ मैं मैगी। देखती हूँ खाते हैं कि नहीं, क्योंकि उसको भी एक आदत होना चाहिए ना हाथ से खाना। वो खाते तो है नहीं। आप में से तो किसी ने बोल भी दिया था कि देखो आपका बेटी कितना खाते हैं। आप लोग अगर नज़दीक से देखोगे ना, आप लोग अगर अच्छे से देखोगे ना, तो उसका हाथ उसके मुंह में कभी नहीं जाते हैं। उसका हाथ बस नीचे ही जाते हैं गिराने के लिए, और मेरे ऊपर ही जाते हैं, बस मेरे ऊपर फेंकने के लिए। तो मैं फिर भी आदत डालती हूँ उसको थोड़ा बहुत। ये देखो एक बार खा भी लिया उसने। और थोड़ा बहुत आदत डालना चाहिए ना, बच्चों लोग ऐसे देख के ही सीखते हैं। सो फ्रेंड ये देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं मून के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। ये खिचड़ी मून लंच पे खाएगी, फिर भी मैं अभी बना के रख देती हूँ। तो मैं मून का खिचड़ी घी से बनाती हूँ। पहले मैं कोलकाता से घी लेके आती थी, पर अभी बहुत दिनों से कोलकाता नहीं गई हूँ, इसके लिए इधर का ही जो गोकुल का घी है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो घी कुकर में बनाती हूँ मैं उसकी खिचड़ी। सबसे पहले घी डालने के बाद मैंने वेजिटेबल्स डाल दिया, और मैंने ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती हूँ। मैं बस कैरेट और पम्पकिन और आलू जो है उसको डालती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद दाल चावल डाल देती हूँ, और चावल जो हम लोग डेली खाते हैं वही चावल डालती हूँ। और दाल में मैं मसूर का दाल यूज़ करती हूँ। सब लोग बोलते हैं मूंग का दाल अच्छे होते हैं, पर मूंग को मसूर का दाल बहुत ही ज़्यादा शूट करते हैं, इसके लिए मैं मसूर का दाल डालती हूँ। और मैं पानी भी डाल दिया, मैं ज़्यादा करके पानी डालती हूँ, क्योंकि इसको मुझे ब्लेंड भी करना पड़ता है, नहीं तो मून नहीं खाते हैं। तो ब्लेंड करते टाइम ये थिक ना बन जाए, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालती हूँ। तो इसका जो क्वांटिटी रहते हैं या थिकनेस रहते हैं ना, एकदम सही रहते हैं। तो नमक हल्दी भी मैंने डाल दिया। सो ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत बर्तन रहते हैं ना, उसको मैं अभी धुल लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी बेडरूम पे, क्योंकि सुबह आपने जो सारे कपड़ा देखा था ना, वो सारे कपड़े को भी मुझे फोल्ड करके रखना है। इसके लिए बस मैं ये सारे सब कुछ धो के फिर उसकी खिचड़ी भी तब तक बन जाएगी। ये 4 सीटी में ही बन जाती है, तो ये सारे सब कुछ बन जाएगी, उसके बाद ही मैं किचन से निकलूँगी। सो फ्रेंड ये देखो मून अभी क्या कर रही है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और इधर एक पिजन खड़ा है ना, बस उसको ही देख रही थी, और वो ऐसे कोशिश कर रही थी कि खिड़की से छलांग जो है ना उसको मारने के लिए, और फिर पिजन भी उड़ गई डर से। और फिर वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि पिजन से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी मून रोने भी लग गई थी, पता है क्यों? क्योंकि मैंने इधर खिड़की बंद कर दिया था। आप लोग सोचोगे कि आप खिड़की क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मून को जो भी मिलती है हाथ के सामने छोटा मोटा चीज़, सब वो खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। और मेरे खिड़की के सामने ना छोटा सा गटर टाइप का ही बोल सकते है, अगर कुछ भी फेंकेगी ना तो उसको मैं उठा नहीं सकती हूँ, इसके लिए मैं बंद कर दिया था। तो बच्चे लोगों को ना ये सिखाना भी चाहिए होती है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ये डॉक्टर भी बोलते हैं। तो इसके लिए ना मैं उसको मना करती हूँ, फिर भी नहीं सुनते, तो थोड़ा बहुत मैं डांटती भी हूँ, पर मैं मारती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हाथ नहीं उठते उसको मारने के लिए। सो फ्रेंड चलिए मून को तो जितना लाड प्यार करने का है कर दिया मैंने। अभी फिर से काम पे लगना है मुझे। ये सारे जो कपड़ा था उसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, और वीडियो को भी मैं एंड करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आज मैं मेरा और मून का रूटीन शेयर करूँगी, और मेरा हाउस क्लीनिंग का भी रूटीन शेयर करूँगी, जो कि मैं कर दिया। और चलिए कपड़े को फोल्ड के, थोड़ा बहुत ही कपड़ा है, फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, तो कर लेती हूँ, फिर इसको रख देती हूँ। अगर फोल्ड करके उसके सामने रखूँगी ना तो हालत ख़राब। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड अभी जो है सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और मेरा मॉर्निंग रूटीन यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है मेरा आफ्टरनून रूटीन, और मून का भी आफ्टरनून रूटीन। सो फ्रेंड मैंने थोड़ा सा ही मून का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं बाद में फुल उसका मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ। और सुबह जब मैंने उठी थी तब मेरा घर आप लोगों को कितना क्लीन लग रही थी ना, नीट एंड क्लीन, और आप लोग भी कमेंट करके बताते हो। और अभी का जो मेरा घर का हालात है ना, वो तो दिखाने लायक भी नहीं है, और आप लोग देख भी नहीं पाओगे, ऐसे हालात है। पूरा का पूरा मून करते हैं, पर मैं उसको मना नहीं करती हूँ, तो मैं उसका जितना सारा खिलौना रहते सब निकाल देती हूँ, और मैं बोलती हूँ तुम खेलो बस तुम्हारे जैसा, क्योंकि उसको भी एक्टिव रहना है।
क्योंकि बच्चे लोगों को तो हर टाइम एक चीज़ से खेलना पसंद नहीं होते। अगर हर तरह का खिलौना उसके सामने रहेगा ना तो वो रोएगा कम और मुझे भी परेशानी कम करेगी, खुद के जैसा खुद ही खेलेगी। और खेलते खेलते कभी तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अभी बेडरूम पे जाके पिजन देखना है, तो वही करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे तो वो पिजन से बहुत ज़्यादा डरते हैं पता है, फिर भी आ जाते हैं क्योंकि उसको पसंद है। तो मैंने इसके लिए वो जो खिड़की है ना उसको खोल देती हूँ कि ठीक है तुम थोड़ा सा देख लो पिजन, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। क्योंकि मून को ना बर्ड्स और डॉग्स एनिमल्स जितना सारा है सब कुछ ही उसको पसंद है, जो भी आज तक उसने देखा है। जैसे कि डॉगी देखते हैं और ये बर्डी देखते हैं, वो इसके छोड़ के और कुछ तो इधर नहीं देख पाते हैं। और गांव में जाएगा तो काव देखेगा, बफेलो देखेगा, कितना सारा चीज़ देखेगा। तो मैं सो फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग बोले हो कि दी आप इंग्लिश ठीक से बोलिए। सो फ्रेंड, मैं ठीक से ही बोलती हूँ, पर पता नहीं आप लोगों को कैसे सुनती है, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से बोल जाती हूँ। उसके लिए शायद आप लोगों को गलत भी सुनते हैं, या फिर कभी कभी शायद मेरे मुंह से भी गलत निकल गया होंगे। पर मैं ज़्यादातर गलत नहीं बोलती हूँ फ्रेंड, मैं सही वर्ड जो है उसको ही मुँह में लाती हूँ। और थोड़ा बहुत गलत निकल जाते हैं, जो कि मुझे बाद में जब आप कॉमेंट करके तब मुझे पता चलते हैं। एडिट करने के टाइम तो बस मैं कर जाती हूँ, तब तो मुझे याद ही नहीं रहते, क्योंकि मुझे फोकस रहते हैं कि मुझे अच्छे से एडिट करना है, ऐसा फोकस रहते हैं। और तब ना बस वो सारी चीज़ माइंड में नहीं आते इसके लिए। और फ्रेंड, बस ऐसे मून को लेके विदाउट हाउस हेल्पर, विदाउट मेड में घर को कैसे संभालती हूँ, मून का रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ, बस मैं यही शेयर किया। मैं कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, मैं बहुत ही छोटी उम्र का हूँ, और मैं कैसे मेरे जैसा ही मेरे सास और मेरे मम्मी से सीखी हुई हूँ ये सारी सब कुछ। तो वैसे ही करके मैं मून को देखभाल करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं मैं ठीक से कर भी लेती हूँ या फिर नहीं। आप लोग भी बताना कि मून का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसे लगे। अगर आप लोगों को कुछ गलत लगी है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि इंसान हो तो गलती तो हो ही सकते हैं ना। और उनका स्किन केयर वगैरह तो शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि उसको मॉर्निंग में मैंने स्किन केयर भी कर लेती हूँ एक साथ ही, थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ। इतना तो उसके इतना छोटा सा फेस के ऊपर तो इतना सारा तो मैं कुछ ट्राई नहीं कर सकती हूँ, पर मेरे से जितना होते मैं उतना ही थोड़ा बहुत कुछ उसको क्लीन कर लेती हूँ सुबह उठने के बाद। पर वो सारी चीज़ मैंने आज शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं नेक्स्ट कभी भी मैं मून का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, तब मैं डिटेल्स में बताऊँगी। हाँ, और ये देखो मून क्या निकाल के लेके आई है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम मिलते है जो कि उसको जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ लेके खेलने का। क्योंकि इसमें मेरे सारे इयररिंग्स है तो छोटा छोटा भी है, और मैं जितना हो सके छोटा छोटा सामान जो है उससे दूरी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अकेला तो हर टाइम सारी जगह मैं देख नहीं सकती हूँ ना कहाँ क्या कर रही है। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ देखने के लिए। इसके अंदर ही बच्चों के साथ बहुत सारा गलती भी हो जाती है, हम लोग से ऊपर से हम लोग देखते हैं इतना ध्यान रखते फिर भी हो जाती है। क्योंकि ये सब मैं एक चीज़ मानती हूँ कि ये नसीब में भी रहते हैं, कि अगर कुछ होना है तो आप जितना भी उसको मतलब ये करो ना, कि वो जितना भी आप उसको सपोर्ट करो, जितना भी आप उसको देखभाल करो, अगर उसके नसीब में कुछ बुरा भला लिखा है ना तो वो होगा ही, चाहे उसमें हम लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम तो है ना उसका माँ, तो हमको तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेके ही चलना पड़ती है ना, कि बच्ची रहती है तो ये चीज़ छुपाना पड़ती है, वो चीज़ उसके नज़र से ऊपर रखना पड़ती है। ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा छोटा सामान जो रहते हैं ना उसको मैं लॉक करके रखती हूँ, कभी वो मुंह में डाल दे, कभी गले में अटक जाए, इसका मुझे बहुत ज़्यादा डर है फ्रेंड। बहुत सारे लोग बोले भी थे कि आप सुबह कैसे आपके घर को क्लीन करते हो, आपका रूटीन करते हो, उसके साथ साथ आप कैसे मून को भी मैनेज करते हो। तो बस ऐसे ही मैं कर लेती हूँ सब कुछ। फ्रेंड, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड।